ठीक है। अगर मान लो कोई वेक्टर p है, ठीक है, उस p वेक्टर का इफेक्ट थीटा एंगल पे क्या होगा, एंगल थीटा पे इसका इफेक्ट क्या होगा, p cos थीटा क्या, yes or no, this is p cos theta एंड इसके परपेंडिकुलर जो इफेक्ट होगा, ये p cos थीटा के परपेंडिकुलर जो इफेक्ट होगा, ये क्या होगा, p sin थीटा क्या, यस और नो, ये चीज तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर तुमसे कोई tan थीटा पूछ दे, ठीक है, तो यही तो है p sin थीटा ऊपर, ठीक है, तो क्या है tan थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं इसको px बोल दूं और इसको अगर मैं py बोल दूं, इसको मैं py बोल दूं, तो क्या हो जाएगा, ये tan थीटा इज इक्वल टू py बाई px। क्लियर सबको ये बात, लोग पढ़ चुके हैं सारी चीजें, ठीक है। अगर ये जो हमने कोई वेक्टर ले रखा है, मान लो यही वेक्टर वेलोसिटी हो जाए, ये मेरा वेक्टर अगर वेलोसिटी हो जाए, ठीक है, क्या हो गया मेरा वेक्टर, ये वेलोसिटी हो गया, ठीक है, तो इस एंगल पे इस वेलोसिटी का इफेक्ट क्या हो जाएगा, v sin थीटा, सॉरी v cos थीटा, and in this direction this will be v sin theta, that is vy and that is vx। कोई दिक्कत, अगर मेरे को यहाँ से कोई tan थीटा पूछे तो मैं क्या बता दूंगा, that is vy by vx, ठीक है। क्या हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में बस इतना ही करना है हम लोगों को, ये चीज तुमको आ गया, आता ही ऑलरेडी, यानी कि तुमको प्रोजेक्टाइल मोशन आता है, ऑलरेडी तुमको प्रोजेक्टाइल मोशन आता है, बस उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है क्या, क्लियर सबको, ये बात कहीं नोट में लिख लेना, ठीक है, यही हम लोग यूज करने वाले हैं पूरे मोशन, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में, बस इतना सा बात। आगे बढ़े, आगे बढ़ू क्या, देखो अब मेरे पास मान लो कि मैंने एक पत्थर को ऐसे फेंक दिया, इस तरह से फेंका मैंने पत्थर को, ये है एक्स एक्सिस मेरा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये हम लोग क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस को, अर्थ का सरफेस फ्लैट तो होता नहीं है, लेकिन जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो हम लोग अर्थ के सरफेस को क्या मानेंगे, फ्लैट मानेंगे, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कितना दूर में करेंगे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, इससे ज्यादा तो नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर इस तरह का रेंज है हमारा, तो हम लोग अर्थ को फ्लैट मानेंगे, ठीक है। अगर तुम अर्थ को फ्लैट नहीं मानोगे, अगर कर्व में मान लोगे, तो जो तुम्हारा कैलकुलेशन आएगा उसमें बहुत बहुत कम एरर आएगा, और कैलकुलेशन करने में तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा अगर कर्व मान के करोगे तो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बहुत कम एरर आएगा, तुम लोग अर्थ को कर्व ना मान के हम लोग फ्लैट ही मान लेंगे और तब सारी कैलकुलेशन को करेंगे, ठीक है। तो अर्थ का सरफेस क्या है, फ्लैट मानेंगे, हम लोग एयर को इग्नोर करेंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसमें फ्री फॉल होगा, ठीक है। जो स्टोन को प्रोजेक्ट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के अंडर प्रोजेक्ट करेंगे, वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, किसके अलावे, ग्रेविटी के अलावे वहां पे कोई दूसरा फोर्स नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वहां पे ग्रेविटी होगा, ना तो कोई एयर होगा, और भी जो भी एक्सटर्नल चीजें हैं ग्रेविटी को छोड़ के वो वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तुम लोग को पता है कि ग्रेविटी हमेशा किधर फोर्स लगाएगा, सेंटर की तरफ फोर्स लगाएगा, है ना, और तुमने जब फ्लैट मान लिया इसको, हॉरिजॉन्टल सरफेस को, तो बेसिकली वाई के डायरेक्शन में ही हमेशा ग्रेविटी लगेगा, ठीक है, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने 3 इक्वेशंस बताया था तुम लोगों को, एक सबसे पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इसमें मैंने ये बताया था कि ये इक्वेशन तभी यूज करेंगे हम
जब हमारा एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। तो यहाँ भी एक्सेलरेशन क्या है हमारा, कांस्टेंट है क्या, यस और नो? जी को हम लोग कांस्टेंट ही लेंगे, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्टाइल करेंगे वो बहुत हाइट पे जाके नहीं करेंगे, अर्थ के ही आसपास हम लोग प्रोजेक्टाइल करेंगे। ठीक है, पत्थर को फेंकेंगे, जो भी चीजें हो रही हैं वो सारी चीजें अर्थ के आसपास ही करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जी कांस्टेंट होगा, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। और दूसरा कंडीशन इस इक्वेशन को यूज करने का क्या था कि सारे पैरामीटर्स, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सबके सब एक लाइन में होने चाहिए, तब इस इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं। या फिर x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कब कब यूज कर सकते हैं, जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, एंड डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑल आर इन सेम लाइन। हो सकता है कि अपोजिट हो सकता है कि सारे सेम डायरेक्शन में हो, लेकिन सारे के सारे एक लाइन में होने चाहिए, तभी मैं इन दोनों इक्वेशंस को यूज करूंगा। क्लियर है, ऐसा मैं बता रखा हूं, ठीक है क्या? तो यहाँ पे क्या हुआ, तुमने प्रोजेक्टाइल को फेंका, कुछ एंगल से फेंका, तो कुछ ऐसा पाथ बनेगा क्या इसका? ठीक है, इसका एग्जैक्टली पाथ क्या होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। अभी बस मान लेते हैं कि इसका कुछ ऐसा पाथ होगा। ठीक है, ये पैराबोलिक पाथ होता है, बट अभी इसको मान लेते हैं कि ऐसा पाथ है ये कुछ। ठीक है, तो हम लोग पत्थर को फेंकेंगे ऐसे, तो कुछ ऐसा कर्व बन के आ जाता है पत्थर, है ना? तो अगर पत्थर के पाथ को, अगर उसके ट्रेजेक्ट्री को ड्रॉ करें हम लोग, तो कुछ ऐसा आएगा। मैंने इसको यहां से कुछ वेलोसिटी से फेंका है इस डायरेक्शन में। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, और इसको मैं u लिखता हूं, और एंगल थीटा पे मैंने फेंका है। ठीक है, तो अभी t इज इक्वल टू 0 पे जब तुमने पत्थर को फेंका था, उस समय एक्सेलरेशन किधर लग रहा होगा? मैं रेड से कर रहा हूँ, नीचे की तरफ। क्या हर जगह नीचे की तरफ लगेगा, चाहे पत्थर कहीं पहुंच जाए? पत्थर अगर यहाँ पे भी आ जाए तो एक्सेलरेशन किधर लगेगा? वेलोसिटी तो इधर होगा, टेंजेंशियल टू द कर्व। ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन इसका किधर होगा? नीचे ही होगा जी। यहाँ भी एक्सेलरेशन नीचे होगा इसका जी। कहीं भी हो जाए ये पत्थर, कहीं भी चला जाए, एक्सेलरेशन तो हमेशा कांस्टेंट होगा और हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा। ठीक है, तो क्या वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम लाइन में है क्या? नहीं है सेम लाइन में, तो डिफरेंट लाइन में है ना। एंगल कुछ बना रहा है, डिफरेंट लाइन में है। ठीक है, ये सेम लाइन में है ही नहीं, तो क्या मैं इक्वेशन यूज कर सकता हूँ ये दोनों? नहीं कर सकता हूँ, सेम लाइन में नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि सेम लाइन में बना देते हैं हम लोग। ठीक है, सेम लाइन में बनाने के लिए क्या करना होगा, हम क्या करते हैं, इसको सेम लाइन में बना देते हैं। ठीक है, सेम लाइन में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है u का इफेक्ट हम लोग x के डायरेक्शन में ले लेते हैं। ठीक है, क्या u का इफेक्ट x के डायरेक्शन में कितना हो जाएगा बताओ तो? मैं ब्लू से कर रहा हूँ। इस डायरेक्शन में x u का इफेक्ट कितना हो जाएगा? एंगल थीटा बन रहा है। u cos थीटा क्या? यस और नो? u cos थीटा। और y डायरेक्शन में कितना हो जाएगा इसका इफेक्ट? u sin थीटा। ठीक है, ये u sin थीटा हो गया। अच्छा, g तो नीचे की तरफ है ना? इसको मैं ay लिख दूं क्या? ay दिस इज इक्वल टू माइनस जी लिख देता हूं, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। ठीक है, और x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या? ax नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना। एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से है, जो कि नीचे की तरफ है। तो इसका इफेक्ट अगर 90 डिग्री पे हम देखें, इसका इफेक्ट अगर हम 90 डिग्री पे देखें, तो क्या g cos 90 हो जाएगा? जो कि 0 हो जाएगा। तो ax क्या है? हमारा x के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? 0 है, कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है x के डायरेक्शन में। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नहीं है। मान लेते हैं ये पार्टिकल जो पत्थर को फेंके हम यहाँ से, ठीक है, वो पत्थर कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आ गया पत्थर। ठीक है, एट टाइम टी, एट टाइम इज इक्वल टू टी पे ये पत्थर यहाँ पे आ गया, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा। ठीक है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी है और इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी है।
ठीक है, नेट वेलोसिटी तो इसका रेड वाले डायरेक्शन में होगा, और मान लेते हैं एंगल अल्फा बना रहा है। ठीक है, एंगल कितना बना रहा है? अल्फा बना रहा है, और इसका वेलोसिटी v में मान लेता हूँ। तो x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा ये वेलोसिटी? इसको मैं vx लिखता हूँ, v cos अल्फा क्या, यस और नो? और y के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? v sin अल्फा। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? हाँ, बोलो, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? विवेक चला गया, क्या हुआ?